कभी कोई नहीं होगा। फिर भाई याद रखना मेरी बात को। आज कह रहा हूँ ये जल है जल, मैं अपनी बात से फिर नहीं सकता हूँ। मैंने ये बात पूछी नेशनल मीडिया पे। अगर आप में से कुछ इतने लोग बैठे अपने किसी नेता से पूछे, पुराने नहीं थे, किसी हैसियत का हो, अगर उसके अंदर हिम्मत हो तो सवाल मुझसे दिखाई जो मैंने पूछा। भाई हिंदू धर्म की आस्था का, देश सबकी धर्मों की आस्था का सम्मान करता है। हिंदू धर्म की आस्था है, 10 दिन कावड़ चलता है, सारे होटल बंद होते हैं, अस्पताल बंद होते हैं। कई बार ऐसा हो कि अस्पताल जाना होता है लेकिन उनका साथ जा नहीं सकते, कोई और को जाते हैं, परेशान होते हैं। लेकिन क्योंकि उनकी आस्था को ठेस ना पहुंचे और उनकी धर्म में कोई रिकॉर्ड ना, तो लोग सहते हैं उसको, सहते नहीं सहते। लेकिन 20 मिनट अगर ईद वाले दिन नमाज हो रही है तो कह रहे होने नहीं देंगे, ये वहीं पढ़ो, ये वहीं पढ़ो। आप मुझे बताओ, ये सामूहिक होती है, ईदगाह पे होती है, तो सब लोग इकट्ठा होते हैं, तो कह रहे नहीं करने नहीं देंगे, करने नहीं देंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो क्यों? ये क्या है? देश एक ही धर्म का है? क्या दूसरे धर्म के लोगों की इज्जत नहीं है? क्या उनका सम्मान है? उनकी कोई इज्जत नहीं है? क्या उनका कोई आस्था नहीं है? तो सब नहीं जानते ये बात गलत है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है। किसी को बुरी लगी, हिंदू धर्म के किसी व्यक्ति को बुरी लगी ये बात, अगर 20 मिनट उनकी नमाज के लिए व्यवस्था हो जाए, 20 मिनट को अगर रास्ता बदल जाए, किसी को बुरा लगेगा। और अगर कोई कहता हो हिंदू धर्म को मानने वाला व्यक्ति कि भाई मैं इससे सहमत नहीं, तो वो भी अपने धर्म के साथ नहीं है। क्योंकि अगर उनका मजहब ये सिखाता हो कि किसी दूसरे को परेशान करके या उसको पीड़ा देकर खुश हो, तो ये मैं नहीं मानता इस बात को। मैंने नेशनल टीवी पे बात पूछी कि भाई आप मुझे बताओ मीडिया के साथ, तो क्या मैं गलत हूँ? अगर आप इस तरह से किसी एक धर्म को टारगेट करोगे, सिख हो, जैन हो, बौद्ध हो, मुसलमान हो या बुद्धिस्ट हो, तो फिर मैं चंद्रशेखर आजाद चुप नहीं बैठूंगा। मेरी बात को आप याद रखना। जवाब मांगूंगा आपसे कि टैक्स देते बराबर का टैक्स देते। कब तक सहते रहेंगे हम लोग? हमारे नेता नहीं बोलते थे, इसलिए हम पे जुल्म बढ़ रहा, तो इसलिए सबको दिक्कत है। दिक्कत इस बात से नहीं कि चंद्रशेखर नहीं आ रहे हैं या चंद्रशेखर से मिल नहीं पा रहे फोन, लेकिन चंद्रशेखर जो अब राजनीति बदलेगी, इसका मैं उदाहरण देकर बताता हूँ आपको। और देखो, मुझे इस बात कहने में कभी कोई हर्ज नहीं होगा। फिर भाई याद रखना मेरी बात को। आज कह रहा हूँ ये जल है जल, मैं अपनी बात से फिर नहीं सकता हूँ। मैंने ये बात पूछी नेशनल मीडिया पे। अगर आप में से कुछ इतने लोग बैठे अपने किसी नेता से पूछे, पुराने नहीं थे, किसी हैसियत का हो, अगर उसके अंदर हिम्मत हो तो सवाल मुझसे दिखाई जो मैंने पूछा। भाई हिंदू धर्म की आस्था का, देश सबकी धर्मों की आस्था का सम्मान करता है। हिंदू धर्म की आस्था है, 10 दिन कावड़ चलता है, सारे होटल बंद होते हैं, अस्पताल बंद होते हैं। कई बार ऐसा हो कि अस्पताल जाना होता है लेकिन उनका साथ जा नहीं सकते, कोई और को जाते हैं, परेशान होते हैं। लेकिन क्योंकि उनकी आस्था को ठेस ना पहुंचे और उनकी धर्म में कोई रिकॉर्ड ना, तो लोग सहते हैं उसको, सहते नहीं सहते। लेकिन 20 मिनट अगर ईद वाले दिन नमाज हो रही है तो कह रहे होने नहीं देंगे, ये वहीं पढ़ो, ये वहीं पढ़ो। आप मुझे बताओ, ये सामूहिक होती है, ईदगाह पे होती है, तो सब लोग इकट्ठा होते हैं, तो कह रहे नहीं करने नहीं देंगे, करने नहीं देंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो क्यों? ये क्या है? देश एक ही धर्म का है? क्या दूसरे धर्म के लोगों की इज्जत नहीं है? क्या उनका सम्मान है? उनकी कोई इज्जत नहीं है? क्या उनका कोई आस्था नहीं है? तो सब नहीं जानते ये बात गलत है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है। किसी को बुरी लगी, हिंदू धर्म के किसी व्यक्ति को बुरी लगी ये बात, अगर 20 मिनट उनकी नमाज के लिए व्यवस्था हो जाए, 20 मिनट को अगर रास्ता बदल जाए, किसी को बुरा लगेगा। और अगर कोई कहता हो हिंदू धर्म को मानने वाला व्यक्ति कि भाई मैं इससे सहमत नहीं, तो वो भी अपने धर्म के साथ नहीं है। क्योंकि अगर उनका मजहब ये सिखाता हो कि किसी दूसरे को परेशान करके या उसको पीड़ा देकर खुश हो, तो ये मैं नहीं मानता इस बात को। इस खबर को देखने के बाद क्या है आपकी राय? नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में दीजिए अपनी राय। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। खबर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे वाली बटन को दबाना ना भूलिए। फिर आते हैं आपके बीच कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए जय भीम।